स्पिरिचुअलिटी का ना मतलब लॉजिक नहीं होता या ओवर लॉजिकल नहीं होता। मैंने ना बहुत बार देखता हूँ कि स्पेशली जो मेल मेंबर्स होते हैं ना, मेल स्पिरिचुअल मेंबर्स होते हैं, तो उनके अंदर डिस्कशंस बहुत ही यानी कि ओवर गहराई में चलती है। जैसे कि एक बार मैं एक स्पिरिचुअल मेल मेंबर थे, उनके ग्रुप में गया और मैंने सन्यास का नाम ले दिया। तो सबसे पहले वो पूछते हैं, सन्यास क्या होता है ये बताओ। फिर जैसे ही मैंने प्यार की बात करी, प्यार क्या होता है ये बताओ। जैसे ही मैंने मैंने धर्म की बात करी, ज़िंदगी की बात करी, मतलब भी ना उनमें से लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक वो निकालते चले गए। फिर जैसे मैंने कोई भी जवाब दिया, उस जवाब में उन्होंने और लॉजिक ढूंढ लिया। तो फिर मैंने देखा भाई ये क्या चल रहा है, ये तो सिर्फ डिबेट चल रही है। यहाँ पे मैंने सोचा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि तुझे ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। और उस ग्रुप में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था, उस ग्रुप में जो भी कोई बात कर रहा था तो बस ओवर लॉजिक के साथ उसको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही थी। मेरी आंखों में ये स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी ऐसे बात पकड़ लो और उसको बस गलत साबित करने में लग जाओ। क्योंकि ना अगर बंदा कोई भी स्टेटमेंट देता है, चाहे ज़िंदगी के बारे में, चाहे प्यार के बारे में, चाहे अध्यात्म के बारे में, चाहे भगवान जी के बारे में, तो हर ऐसी स्टेटमेंट्स के ना लॉजिक्स होते हैं जो इन लॉजिक्स को काट सकते हैं। हर स्टेटमेंट का लॉजिक काटा जा सकता है किसी और लॉजिक के द्वारा। और जो वो लॉजिक से काट रहा है, अब वो ये मत समझे कि उनके लॉजिक काटे नहीं जा सकते, उनके लॉजिक भी काटे जा सकते हैं किसी और लॉजिक के द्वारा। और ऐसे कर कर के ना ये लॉजिक की खेल, ये लॉजिक का खेल कभी ख़त्म होता ही नहीं। इस दुनिया में कोई स्टेटमेंट ही ऐसी नहीं है जो काटी ना जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि मोबाइल फ़ोन तो हमारे बहुत काम की चीज़ है, इसका लॉजिक से क्या काटा जा सकता है कि मोबाइल फ़ोन से आजकल क्या हो रहा है, आजकल नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदे कम हो रहे हैं, है ना? क्योंकि इसी मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, बच्चों की आईसाइट ख़राब हो रही है, अफेयर्स बढ़ रहे हैं बेफालतू के, है ना? तो अब देखो, पहले मोबाइल यूज़फुल था तो इसका लॉजिक मैंने काट दिया कि मोबाइल से ये सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, है ना? अब ऐसा लगता है कि ये लॉजिक सही है। अब नेक्स्ट लॉजिक है, अरे अगर मोबाइल से ये हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये लोगों की गलती है। मोबाइल से अगर हम सही इसका यूज़ करें तो क्या होगा, इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा ही होगा। तो ऐसे तो देखा जाए तो अगर आग को गलत यूज़ करें तो वो हमें जला देगी, अगर सही यूज़ करें तो हमारे लिए खाना बना देगी। तो मोबाइल फ़ोन भी सिर्फ इसी कैटेगरी का है मोबाइल फ़ोन, कि इसको अगर सही यूज़ करोगे तो ये हमें बहुत आगे ले जाएगा। आजकल मोबाइल फ़ोन से क्या नहीं हो रहा, आजकल ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो रही है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं। जिसने पैसा कमाना है वो ऑनलाइन पैसे कमा पा रहा है, जिसने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करनी है वो एजुकेशन हासिल कर पा रहा है। तो मोबाइल फ़ोन बुरी कैसे हुई, है ना? तो ये चीज़ बुरी कैसे हुई, ये चीज़ बढ़िया तो हुई। अब देखो, पहले मैंने एक लॉजिक बोला, इस लॉजिक से मैंने दूसरा लॉजिक बोला और इस लॉजिक को काट दिया। फिर मैंने तीसरा लॉजिक बोला ये वाला, तो मैंने इस लॉजिक को भी काट दिया। तो अब इस लॉजिक को भी काटने वाला कोई और लॉजिक भी हो सकता है। तो जो जो ये लॉजिक का खेल होता है ना, ये चलता रहता है। तो लॉजिक स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, पॉइंट मेरा ये था। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि कई बार दो बंदे ऐसे नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा, पर वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मेरी आंखों में ये भी स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, अगर ये उनका सारा दिन ये चलता है, अगर वो कुछ सोचते नहीं है ढंग का, अगर कोई ढंग की कन्वर्सेशन कभी भी नहीं कर रहे, तब वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर वो कन्वर्सेशन ऐसी कर रहे हैं जिससे कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ एक दो घंटे ऐसी कन्वर्सेशन भी कर लेते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो अगर पर वो उस कन्वर्सेशन से सारे खुश हो रहे हैं, पॉइंट ये है, अगर उस नॉन सेंस कन्वर्सेशन से सारे खुश हो रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। क्योंकि पता क्या होता है कि जब बातें होती है ना, तो जैसे बंदा
पहले अच्छी बातें कर रहा है या बुक्स पढ़ रहा है या कुछ भी कर कर रहा है, अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ कर रहा है, तो उसके बाद ना उसे कुछ टाइम थोड़ा ऐसा चाहिए कि जब उस टाइम में वो थोड़ा हँस ले, है ना? तो वो उसके लिए उस टाइम वो हँसना थेराप्यूटिकल होता है, ठीक है? और यानी कि उनकी थकान को दूर करता है, उनको खुश करता है, तो वैसे में वो सही रहता है। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वो भी है, चाहे बंदा नॉनसेंस बातें कर रहा है, अगर सारे खुश हो रहे हैं तो सही है, ये ठीक है। और वैसे भी अगर हम सारा दिन ज्ञान की बातें करेंगे तो आपको पता ही है, बंदा बोर हो जाता है, कितनी देर प्रोडक्टिव रह जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी प्रोडक्टिव भी है और नॉन प्रोडक्टिव भी है, नॉनसेंस भी है। हर चीज़ का कॉम्बिनेशन से मिलाकर ही ज़िंदगी बनती है, और यही स्पिरिचुअलिटी है कि कॉम्बिनेशन बेस्ट बना रहे, ठीक है? चल ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मुझे सॉरी आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलता हूँ, धन्यवाद।